के प्रदेश के और जो हमारी सरकार कांग्रेस सरकार 1 साल का सालगिरह पर जश्न मनाने जा रही है, उन मुद्दों पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपके साथ लाइव आया हूँ कि आपके माध्यम से मैं जनता से जुड़ सकूँ। देखिएगा, 11 तारीख को हमारी कांग्रेस की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में 1 वर्ष सरकार का पूरा हुआ है, सालगिरह मनाने जा रही है धर्मशाला में, पुलिस ग्राउंड में। बहुत बड़ी रैली होगी। इस आपदा के समय में 1 साल में सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई। जो 70 वर्षों में कभी आपदा नहीं आई, वो आपदा आपने भी नहीं देखी होगी, बुजुर्गों ने भी देखी। उस आपदा के समय में बहुत सारी बातें थी, जो बढ़िया सरकार चलाई, सड़कें भी सुधरी, लोगों की सहायता भी की। इन विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा करूं। सरकार को आपके माध्यम से बधाई भी देता हूं। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, कोई मेरी बातें हैं। देखिएगा, 18, 19, 20 दिसंबर को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, जो आधुनिक हिमाचल के निर्माता रहे हैं, मैं राजा वीरभद्र सिंह की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये विधानसभा भवन बनाया था तपोवन में, धर्मशाला में। यहां पर जो शीतकालीन सत्र चलेगा, उसमें मेरी मुख्यमंत्री महोदय से और तमाम मंत्रियों से मांग रहेगी कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के स्टैच्यू, प्रतिमा लगाने की बात करें, घोषणा करें कि धर्मशाला में, इस तपोवन में उनका स्टैच्यू लगे। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिएगा, पत्रकार बंधुओं को भी मालूम है, आपको 2022 के विधानसभा चुनावों में समस्त कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस का नेतृत्व, प्रदेश के बड़े बड़े नेता राजा वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल की चर्चा करते थे, राजा साहब के नाम पर वोट मांगते थे। वो मिले भी, सरकार बनी भी। कोई शक नहीं है, मेरे जिला कांगड़ा में भी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 8 या 10 हजार वोट राजा वीरभद्र सिंह के नाम से कांग्रेस के उम्मीदवारों को पड़ा है। तो ये मेरी मांग, एक भावनात्मक मांग है, लोकसभा चुनावों से पूर्व हो जानी चाहिए। देखिए, मेरी मांग नहीं है, लाखों लोगों की भावना जुड़ी है राजा वीरभद्र सिंह से, तो ये स्टैच्यू लगना चाहिए। दूसरा, मेरी एक और बात है, स्वर्गीय राजा साहब यहाँ पे शीतकालीन सत्र के साथ साथ शीतकालीन प्रवास भी चलाते थे। यहाँ 3 महीने सरकार यही रहती थी, कांगड़ा, ऊना, चंबा, हमीरपुर। यहाँ के लोगों के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक पंचायत से जुड़ते थे। 3 महीने जब सरकार यहां से गुजरती थी, तो कांगड़ा, ऊना, चंबा के लोग फख्र महसूस करते थे कि सरकार हमारे दरबार पर आई है। तो अब 2 कदम और कांगड़ा के लिए और ऊना, चंबा के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री, कुशल प्रशासक हैं, वो और सोचेंगे। वो कांगड़ा के विधायक या ऊना, चंबा और हमीरपुर की और आवाज उठाएंगे। 6 महीने सरकार धर्मशाला से चले, 6 महीने सरकार धर्मशाला से चलनी चाहिए। शीतकालीन सत्र राजा साहब जो चलाते थे, उसको 2 कदम और आगे बढ़ाइए। अब समय आ गया है, 6 महीने सरकार यहां से चले धर्मशाला से। और मेरी मांग क्या है, इस विधानसभा सेशन के दौरान हम जाएंगे, मेरे साथ पूर्व सैनिक, युवा, महिलाएं, व्यापारी, जिला कांगड़ा के प्रत्येक कोने से, डेरा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जिला कांगड़ा के प्रत्येक कोने से ये शिष्टमंडल मिलेगा। उसमें हम मांग करेंगे। देखिए, कोई भी सरकार, किसी भी दल की, पार्टी की, सभी को गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार नहीं दे सकती है। इस आपदा के बाद सबसे बड़ी भयंकर समस्या जो है, सबसे बड़ी आपदा, वो बेरोजगारी है, ये आप भी जानते हैं। तो देखिए, कोई भी सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को सर्विस नहीं दे सकती है, किसी भी पार्टी की हो। तो हमें अपने साधन बढ़ाने पड़ेंगे। ये जो पौंग डैम है हमारा, अगर इसको टेरेस से लेकर महाकालेश्वर तक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे, डल लेक से भी बढ़िया बनाएंगे। और मेरे को खुशी है, धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने बजट सेशन में बोला था इसको डेवलप करेंगे। खैर, आपदा गई, आप भी जानते हैं, हम पिछड़ गए, और मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल सही है। यहाँ पे नूरपुर, जुआड़ी, फतेहपुर, डेरा, जसुआ, यहां तक मुख्यमंत्री महोदय का अपना विधानसभा क्षेत्र भी इससे सटा हुआ है। अगर ये पर्यटन की दृष्टि से विकसित होता है, ये डैम, पौंग डैम, तो यहाँ सैकड़ों लोगों को, 2-3 हजार लोगों को अपने लेवल पर स्वरोजगार मिलेगा। वो एक बहुत बढ़िया साधन होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा, देखिएगा, जो मैं पौंग डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात कर रहा हूं, मैं धन्यवादी हूं रानी प्रतिभा सिंह जी का, प्रदेश के भविष्य विक्रमादित्य सिंह जी का। इन मुद्दों पर हमें उनका आशीर्वाद है, वो बिल्कुल यही चाहते हैं। और इस पौंग डैम के साथ साथ हमारे पौंग डैम विस्थापितों ने, उनकी समस्याएं बहुत सारी बची हैं अभी। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह इस दुनिया से जाने से पहले बहुत सारी समस्याएं पौंग डैम विस्थापितों की हल कर गए हैं, परंतु अभी भी हमारी समस्याएं बहुत सारी हैं। बहुत सारे पौंग डैम विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है। ये जो पौंग डैम आप देखते हैं, या बहुत सारी कीमती जमीनें, अपने घर तक लोगों ने यहाँ खो दिए थे, तो उन अभी तक जो
विस्थापित हैं, उनकी जो कुछ समस्याएं भी बची हैं, बहुत सारी बची हैं, उनके कई जमीनों पर राजस्थान पे कब्जा किया हुआ है। इस सभी बातों का हम मुख्यमंत्री महोदय से जिक्र करेंगे। रानी साहिबा ने तो मेरे को यहाँ तक बोला कि राजा साहब की संपूर्ण इच्छा थी कि सभी लोगों की समस्याएं हल हों, कोंगड़ा विस्थापितों की। खैर राजा साहब 70% से ज्यादा समस्याएं हल करके गए हैं। जो बची हैं मैं पूर्ण उम्मीद रखता हूँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनके साथ मैंने प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस में काम किया था, वो कुशल प्रशासक हैं, निश्चित रूप से वो उन कोंगड़ा विस्थापितों की समस्या भी हल करेंगे। और दूसरा, मैंने विक्रमादित्य सिंह जी और रानी साहिबा से मैं कई बार मिलता रहता हूं, उनके साथ मैंने बात रखी थी। हमारे जो हिमाचल में उद्योग हैं, सभी सरकारों ने जब जब उद्योग लगे एक एमओयू साइन किया था, एक सिंगल विंडो के तहत इस 70% रोजगार हिमाचलियों को दिया जाए, वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। अगर वो 70% रोजगार हिमाचलियों को दिया गया तो इससे भी बेरोजगारी हल होगी। वो पौंग डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हैं तो यहाँ भी और भी स्वरोजगार बढ़ेगा। और फिल्म सिटी की बात करते हैं हम आपके साथ। परागपुर में आपको पता ही है, गरली परागपुर में काफी शूटिंगें पीछे होती रही, 2-3 फिल्मों की छोटे छोटे व्यवसाय थे, तो काफी लोगों को स्वरोजगार अपने तरीके से उस समय बढ़ता रहा। अगर यहाँ इस एरिया में फिल्म सिटी भी बने, सरकार इस दिशा में आगे बढ़े। रानी साहिबा ने बोला बिल्कुल सही बात है, उन्होंने इसको सैद्धांतिक मेरे को हाँ की है। तो मुख्यमंत्री महोदय तो हमारे क्षेत्र के इस बिल्कुल जानते हैं इस बात को, तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये बात और देरा की मैं और बातें रखूंगा कि देरा विधानसभा क्षेत्र जो है ब्यास नदी के किनारे सटा हुआ है, यह से उठाकर पानी हमारे खेतों में किसानों को मिलेगा तो हमारे किसान खुशहाल होंगे। तो ये सारी बातें मैं उनके आगे रखूंगा। तीसरा, मैं रानी प्रतिभा सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे जो प्रभारी